उगर होने की बात है। हाँ अब वो खून नहीं पानी हो गया है जो इस बात पर उगर नहीं होता। हाँ। तो कई गांवों के अंदर SC ST के मुकदमे भी दायर हो जाते हैं, खासकर जाट कौम को भी उसमें टारगेट किया जाता है। बिल्कुल। लेकिन आपने ये भी पता है कि कई आदमी जैसे ही अब जाट समुदाय के लिए गलत बात कह दी, क्या मान सम्मान जाटों का है, जर्नल जातियों का कोई मान सम्मान नहीं है। साहब ये समाज के लिए बड़ी घातक चीज है। किसी की बात करे वो इस तरीके की बातचीत करते हैं, बस जाट तो जब फेटो तो लठ गिल्ला होना चाहिए, कुछ इस तरह की बातचीत भी है। कईयों ने भी टारगेट करा, उनका तो कुछ होया को नहीं, क्या इसका हो जाएगा। तो बार बार यही क्यों टारगेट किया जाता है, बस जाट के बारे में इतनी गंदी सोच क्यों लोगों की बन चुकी है। एक तो सोच ली जाट जोटो जटा भी मिला उठा ही लट मारूंगा। राम राम सभी साथियों का, मैं आपका दोस्त विनय दैया कड़क हरियाणा न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। साथियों हमारे साथ उपेंद्र जागलान जी हैं। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं, एक बहुत बड़ी बातचीत आज इस वीडियो के अंदर होने जा रही है। और उसके साथ में आपने एक वायरल वीडियो देखी होगी सोनीपत के अंदर बिजली बोर्ड के अंदर, जो कहने लग रहा है कि भाई साहब जाट और जोटा जड़ा मिलोड़े पीटो, मैं तो पीटूंगा। उसके ऊपर जाट समुदाय के अंदर बहुत बड़ा रोष है। और पूरा हरियाणा में आपने देख भी लिया होगा, लगातार लोगों के वहां पर वीडियो के दौरान वाक्यांश आने लग रहे हैं। उसके बारे में जागलान साहब से बातचीत करेंगे। जागलान साहब राम राम। जी राम राम जी दैया साहब, और कड़क हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरी तरफ से राम राम। अच्छा जागलान साहब, आपने वह वीडियो भी देखी होगी, पूरी वीडियो भी आएगी। पहले तो 15 सेकंड की थी, फिर वह 4 मिनट की, जितने मिनट की वह वीडियो भी आपने देख ली होगी। जी। उस वीडियो बारे में आप क्या कहोगे। साहब ये समाज के लिए बड़ी घातक चीज है। हम्म हम लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं। और ये वीडियो, ये क्लिप इतने बड़े पद पर, ओहदे पर, SE बोलते हैं, क्या नाम, सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग, बिल्कुल बिल्कुल। इतने बड़े ओहदे पर व्यक्ति जो बैठा है और इतने घटिया मानसिकता का परिचय उसने दिया है, कह नहीं सकते। परमपिता परमात्मा को जान देनी है, लेकिन इतनी नीचता की हद शायद ही कोई कर पाएगा जी। तो बीच में एक बात रह गई थी अपनी, आप एक बार पहले पूर्ण परिचय दें हमारे दर्शकों को, अपने बारे में बताएं। साहब मेरा नाम उपेंद्र सिंह है और मैं विश्व जाट महासभा का प्रदेश महासचिव हूँ। और समाज को संगठित करना और समाज के अच्छे काम करने में मेरी रुचि है। और इसी में बहुत कम आपकी वीडियो के सामने या इस प्रकार के यूट्यूबर साथियों के साथ बहुत कम बातचीत करता हूं, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से बहने लग जाता है तो मुझे सामने आना पड़ता है। तो इसमें जागलान साहब एक चीज बताइए, इसमें तो मतलब देखो काफी लंबे समय से जाट संघर्ष समितियां या कोई भी संघर्ष समिति है, अलग अलग समाजों के लिए कई संस्थाएं काम करते हैं, कई सामाजिक संस्थाएं काम करती हैं, जैसे जाट समुदाय के लिए भी कई संस्थाएं काम करती हैं। तो बार बार यही क्यों टारगेट किया जाता है, बस जाट के बारे में इतनी गंदी सोच क्यों लोगों की बन चुकी है। जाट के बारे में एक तो ये है जी, ये प्रदेश है जाट बाहुल्य है, जाटों की संख्या अधिक है। दूसरा, एक कालांतर में जाए तो जो आजीविका का साधन था, कृषि का ही साधन था। और कृषक मोस्टली अधिकतर जाट समाज से ही बिलोंग करते थे। और सभी जातियां, अन्य वर्ग के लोग कृषि पर ही निर्भर थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के रूप में। चाहे आप इसको मजदूर लगा लो या कोई और किसी भी जाति से लगा लो, मांगने खाने वाले भी लगा लो, आवारा पशु घूमते हैं वो लगा लो, वो सारे कृषि पर ही निर्भर थे और कोई साधन या कमाई का जरिया नहीं था। आज के दिन जो जिस महोदय ने ये कुकर्त वाक्य फेंके है जाट जाति के लिए, जाट जाति की तुलना उसने पशु से कर दी। इसका मतलब तो ये हुआ कि जाट पशु तुल्य हैं। उसने अपनी वीडियो में ये बात भी कही है कि मेरे पूर्वज, मेरे दादा परदादा या मेरे पिताजी, वो सामान्य आजीविका का उनके पास साधन एक ही था, मजदूरी करते थे। उन्होंने ये इन प्रकार इनको पढ़ा लिखा दिया और इस ओहदे पर पहुंचा दिया। ये बड़े घमंड की बात की है उन्होंने। एक इंसान के लिए ये बड़ा अन्यायपूर्ण घमंडी बातचीत है सारी। अन्यायपूर्ण वक्तव्य दिया उन्होंने कि एक विशेष कौम को, जरूरी नहीं है जाट को कहना, किसी को भी बोल सकता है वो, किसी को भी बोल सकता। क्योंकि उस साथी ने ये कहा कि मेरे अधीन जितने भी कर्मचारी हैं, जो भी वो डील करते हैं, उनका सबका चिट्ठा, सबके कागज मेरे पास हैं, मैं ACR खराब करूंगा। इस प्रकार की ऑडियो वायरल भी मैंने जाट होंगे,
जाट भी और अन्य भी सबको लपेटा उसने। अच्छा, अच्छा। उसने किसी को नहीं छोड़ा, जो कि जमा गलत है। और दूसरी बात ये थी कि इस पद पर बैठे व्यक्ति को इस प्रकार का जो बात किया है, यह विभाग के लिए भी अन्यायपूर्ण है। तो विभागीय क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके नजरिए में? हमारा जो कल का उद्देश्य है, 3 अप्रैल को शुक्रवार के दिन जो मेरी विश्व जाट महासभा है, हमने सभी साथियों ने मिलकर इस बात पर विचार विमर्श करके ये फैसला लिया है कि कल 11 बजे हम जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन देंगे। सभी जगह पूरे हरियाणा में जहां जहां पर हमारी इकाई संचालित है, काम कर रही है, और ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग करेंगे कि इस सम्मानजनक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा जो इस प्रकार की गलत बात कही गई है, उसके बारे में संज्ञान ले। इसके ऊपर देशद्रोह का या समाज को तोड़ने का जो कानून की अवहेलना की है, वह उसको उन धाराओं के तहत इस पर मुकदमा दर्ज करे और इसे सस्पेंड करके, नौकरी से निष्कासित करके और जेल में डालने का काम करे। कहीं ऐसा ना हो यह और समाज में जहर फैलाई। जागलान साहब, इसमें एक सवाल और बना है, बार बार आपने भी देखा होगा, जैसे कोई भी किसी की बात करे, वो इस तरीके की बातचीत करते हैं, जाट तो जब फेटो तो लठ गिल्ला होना चाहिए, कुछ इस तरह की बातचीत भी है। कई ने भी टारगेट करे, उनका तो कुछ होया को नहीं, क्या इसका हो जाएगा? समय बड़ा बलवान होता है। राजकुमार सैनी उस ओहदे पर पहुंच गया था, लोगों ने सिर आंखों पर ही बिठाया। इस विशेष कौम ने ही उसको जीत दिलाई थी, जो कुरुक्षेत्र से जब वो सांसद बने थे। आज वो कहाँ है? वो गर्त में चले गए, अंधेरे में चले गए। जो कोताही बरतता है, पावर आने के बाद इंसान को इंसान नहीं समझता, समय उस पर एक मिट्टी की परत या अंधेरे की गरत उस पर चढ़ा देता है, जिससे वह किसी काम का नहीं रहता। आज राजकुमार सैनी एक इतिहास बन गई है, उसका कोई नाम लेकर खुश नहीं है। और भी हुए हैं इस प्रकार के, पिछले 10-12 सालों से देखते आ रहे हैं। बोलते कम हैं, सुन लेते हैं, निष्कर्ष कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन जब इंतहा हो जाती है, हद हो जाती है, तब जाके मीडिया के सामने हमें आना पड़ता है। और ये इसको अन्यथा नहीं जाने देंगे। या तो सरकार इस पर संज्ञान ले ले, या इनका समाज सामने आकर इसकी तरफ से माफी मांगे, या ये माफी मांगे समाज के सामने। समाज मतलब जाति विशेष का नहीं, समाज का है बुद्धिजीवी वर्ग, सभी जातियों से। और नहीं तो इसके हमें चाहे धरना देना पड़े, चाहे आंदोलन चलाना पड़े, सरकार को भी चेताएंगे इस बात से कि इस प्रकार के जो व्यक्तित्व बैठे हैं वो सरकार के लिए भी हानिकारक हैं, सरकार को भी नुकसान पहुंचाएंगे। सरकार को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार का ही अधिकारी है। तो इसमें एक लास्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने भी देखा होगा कि पूरे हरियाणा बाहर से छोड़ते हुए हरियाणा की बात आप कर ले, वहां तो कई गांवों के अंदर SC/ST के मुकदमे भी दायर हो जाते हैं, खासकर जाट कौम को भी उसमें टारगेट किया जाता है। बिल्कुल। लेकिन आपने ये भी पता है कि कई आदमी जैसे ही अब जाट समुदाय के लिए गलत बात कह दी, क्या मान सम्मान जाटों का, जनरल जातियों का कोई मान सम्मान नहीं है? नहीं, जनरल जो आप जाट समुदाय की बात रही, मान सम्मान इसका सारा समाज करता है, और ये भी सारे समाज को अपने तवज्जो देते हैं जी। जाट समाज देखो, अपवाद कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन अमूमन जाट समाज इतना दयालु है। पीछे देखा होगा आपने, वो मखंड गांव था, वो निर्जा वाल्मीकि दादा के नाम से बोलते हैं। किसी ने कुछ नहीं देखा, क्या क्या नहीं, सिर्फ एक मानवता के आधार पर ये देखा कि इसके घर में 2 बड़े प्यारे प्यारे छोटे इसके पोते हैं, जो समय की मार का उनके ऊपर समय की मार झेल रहे हैं। पिता माता नहीं रहे, दादा उसका लालन पालन करने में असमर्थ था, बुजुर्ग हो गया था। वो आप जैसे किसी साथी ने उनका वो वीडियो बनाई और वो जग में बात फैल गई। लोगों ने पता नहीं उनको क्या क्या मान सम्मान दिया, किसी ने कपड़े दिए, किसी ने कुछ दिया। ये समाज तो इस प्रकार का दयालु है, गरीब आदमी को, पीड़ित आदमी को बहुत मदद करता है। बिल्कुल। और इस प्रकार की बात से दिल को आघात पहुंचता है।
कोई भी कहता है, जाट के लिए नहीं, किसी भी समाज के लिए, कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी दूसरे के प्रति उसमें जहर भरा हुआ है, दूसरे के प्रति इतनी घृणा करता है, तो वह इंसान नहीं, वह हैवान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट में आप जाट समुदाय से क्या अपील इसलिए करना चाहेंगे, मैं क्योंकि उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं डेली को, कम से कम कल से मैंने 100 वीडियो देख ली होंगी, उग्र होते हुए युवा दिखाई दे रहे हैं इस मामले में। उग्र होने की बात है, हाँ अब वो खून नहीं पानी हो गया है जो इस बात पर उग्र नहीं होता। हाँ मैं बहुत कम वीडियो बताता के सामने आता, आपको बताया था, लेकिन जब से मैंने ये देखी है, मैं ये समझ नहीं पा रहा मैं किसको क्या कहूं। मेरी, आपने कहा जाट समाज से या सभी समाज के वर्गों से हाथ जोड़कर विनती है कि इस पर संज्ञान लें और संगठित होकर इस प्रकार के तत्वों का, असामाजिक तत्वों का समाधान करें, नहीं तो हमें आपस में लड़ना भिड़ना पड़ेगा। कहा किसी ने, भुगतेगा कोई भी। ठीक बात है। इसमें जिस समुदाय से वो अधिकारी आते हैं उस समुदाय का कोई कसूर नहीं है, बुद्धिजीवी उसमें भी है। मेरी भी कई साथियों से बात हुई है, कई साथियों ने मुझे भी कहा है कि आप लाइव आओ, सामने आओ और उस व्यक्ति को संज्ञान में लेते हुए अच्छी बातें बताओ ताकि उसकी सद्बुद्धि काम आए। तो उसी समाज के लोगों ने कहा है, तो इसमें किसी समाज का कसूर नहीं, व्यक्ति विशेष का कसूर। जी चलो जी, जागलान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने वीडियो पूरी देख ली, वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, और जो एससी ने ये बात की बस जाट और जोटा जड़ा मिला है ओढ़े छे, तो उस बात पर आपका क्या कहना है, वीडियो ज्यादा शेयर करें साथियों। जींद से मैं आपका दोस्त विनय दैया, धन्यवाद। राम राम जी।